स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स एंड गायनेकोलॉजी से इम्पोर्टेंट MCQ का टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिक्स एंड गायनेकोलॉजी से ही MCQ टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में अपरा तथा भ्रूण के वजन का अनुपात होता है। जो अपरा और भ्रूण का वजन का अनुपात होता है वो कितना होता है गर्भावस्था में? प्रेगनेंसी में अपरा और भ्रूण का जो वजन होता है उसका अनुपात कितना होता है? तो उसका राइट आंसर है 1:6, ऑप्शन नंबर सी। अपरा का 1 और भ्रूण का वजन 6, यानी 1 kg अगर अपरा होगी तो भ्रूण का वजन 6 किलो होगा। ठीक है, इसको हम लोग 1:6 के रेशियो में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का अगला फोंटानेल बंद होता है, यानी नवजात जो शिशु होता है उसका अगला फोंटानेल है वो कब बंद होता है? तो इसका राइट आंसर है 16 से 18 महीने में। जो नवजात शिशु का अगला फोंटानेल है वो 16 से 18 महीने में बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली को फाड़ना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जो झिल्ली फाड़ा जाता है एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें झिल्ली यानी अपरा को फाड़ा जाता है। ठीक है, वो कौन सा परिवर्तन होता है या किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसे हम लोग सर्जिकल बोलते हैं। ठीक है, यानी शल्य चिकित्सक जो होते हैं वो शल्य क्रिया द्वारा झिल्ली को फाड़ते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, शल्य चिकित्सक यानी सर्जिकल। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा कारण मां के मृत्यु दर को अधिक प्रभावित करता है? ठीक है, ऐसा कौन सा कारण है जो भारत में सबसे अधिक उससे माता जो हैं प्रभावित होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी? तो इसे हम लोग एनीमिया एवं टॉक्सीमिया के नाम से जानते हैं। हमारे भारत में एनीमिया और टॉक्सीमिया एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है मातृ मृत्यु दर का। ठीक है, तो इसे हम लोग एनीमिया एवं टॉक्सीमिया बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक्सटन हिक्स मतलब क्या होता है? जो ब्रेक्सटन हिक्स का अर्थ होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पीड़ा रहित गर्भाशय संकुचन। जो पेनलेस यूटेराइन कंस्ट्रक्शन होता है उसी को हम लोग ब्रेक्सटन हिक्स का मतलब समझते हैं या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, पीड़ा रहित गर्भाशय संकुचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आईयूसीडी के सबसे अधिक होने वाली जटिलता है। जो आईयूसीडी होता है उसमें सबसे अधिक जटिलता किस में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है योनि द्वारा अत्यधिक रक्तस्राव। आईयूसीडी जब देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो एक्सीज मात्रा में ब्लीडिंग होने का रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, आईयूसीडी का सबसे अधिक होने वाला जटिलता जो है कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक्सीज मात्रा में ब्लीडिंग होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्रपीसियो प्लेसेंटा का अर्थ है। जो अब्रपीसियो प्लेसेंटा होता है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, जो अब्रपीसियो प्लेसेंटा होता है उसका मतलब होता है समय से पहले अपरा का पृथक्करण। जो अपरा होती है वो क्या होती है, जब गर्भाकाल पूरा हो जाता है या गर्भ का जो समय होता है वो पूर्ण हो जाता है तब वो गर्भाशय से अलग होती है। ठीक है, अगर वो गर्भाशय से पहले ही अलग हो जाए तो उसे हम लोग समय से पहले अपरा का पृथक्करण बोलते हैं, जिसे हम लोग अब्रपीसियो प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अब्रपीसियो प्लेसेंटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन होता है। जो निषेचन के लिए जो शुक्राणु जाते हैं योनि द्वारा तो उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 48 घंटे का। ठीक है, यानी 2 दिन। 48 घंटे के अंदर अगर वो किसी अंड के साथ फर्टिलाइज कर जाते हैं या फ्यूजन कर जाते हैं तो जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर 48 घंटे के भीतर कोई फ्यूजन नहीं होता है तो शुक्राणु डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 48 घंटे, यानी 48 घंटे शुक्राणु जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रसव को किस नाम से जानते हैं? जो सामान्य प्रसव है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है यूटोसिया। ठीक है, जो नॉर्मल डिलीवरी होता है उसे हम लोग यूटेसिया बोलते हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है उसे हम लोग डिस्टोसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत होती है। जो गर्भाशय के सबसे भीतरी परत होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गर्भाशय में 3 परत होता है। ठीक है, पहला होता है एंडोमेट्रियम,
पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है वो बीच वाली परत होती है, और जो सबसे अंतिम परत होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, और सबसे बाहरी जो परत होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, पेरीमेट्रियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नितंब प्रस्तुति में ज्यादा खतरनाक है। जो नितंब का प्रस्तुति होता है, यानी जब बटक दिखाई देता है डिलीवरी के समय, उस समय सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का रहता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नाभिनाल प्रोलेप्स। इसमें जो कॉर्ड होता है वो प्रोलेप्स कर जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय की सूजन को क्या कहते हैं? जो ओवरी होता है उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उफराइटिस। ठीक है, अंडाशय के सूजन को उफराइटिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार के ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? जब किसी स्त्री का पहला बार मासिक आता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग रजो दर्शन बोलते हैं। रजो निवृत्ति जो होती है वो सबसे अंतिम बार जो ऋतुस्राव आता है उसको बोलते हैं। एमनोरिया बोलते हैं जिसमें मासिक चक्र आया ही नहीं हो। ठीक है, या जब प्रेगनेंसी होता है तो उस समय जब मासिक चक्र नहीं आता है तो उसको हम लोग एमनेरिया बोलते हैं। और डिस्मेनेरिया जो होता है वो किसी स्त्री के अगर जीवन काल में कभी भी मासिक चक्र नहीं आता है तो उसे हम लोग डिस्मेनेरिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रथम बार जो ऋतुस्राव आता है उसको हम लोग रजो दर्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग मीनार्की बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गर्भा में प्रथम प्रसवावस्था की अवधि लगभग होती है। जो प्रथम गर्भ होता है उसमें प्रथम प्रसवावस्था की जो समय अवधि होती है वो लगभग कितनी देर की होती है? यानी फर्स्ट स्टेज में जो अवधि होता है फर्स्ट स्टेज का वो कितने देर का होता है? तो इसका राइट आंसर है 12 घंटा। ठीक है, मेनली 12 से 15 घंटा इसका अवधि होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सूचर जो दो पेराइटल अस्थियों के मध्य पाई जाती है। सूचर जो होता है दो कपाल के बीच में जो ज्वाइंट होता है या रेखा होती है उसी को बोलते हैं। तो जो दो पेराइटल अस्थि यानी कपाल का हड्डी पेराइटल होता है। ठीक है, पेराइटल जो दो बोन एक दूसरे से जुड़ते हैं उनके बीच में जो सूचर होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग सेगाइटल सूचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो दो सूचर पेराइटल के बीच बॉन्डिंग का काम करते हैं उसे हम लोग सेगाइटल सूचर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिला को अत्यधिक उल्टी होती है तो उसे कहते हैं? जब गर्भावस्था स्टार्ट होता है तो कुछ चेंजिंग आती हैं। ठीक है, जिसमें एक उल्टी होना, सुबह के समय वीकनेस महसूस करना, ये सब नॉर्मल होता है। तो गर्भावस्था के दौरान महिला को अत्यधिक उल्टी जब होती है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, दूसरा है मॉर्निंग सिकनेस, तीसरा है टाइलिज्म और चौथा है पिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, इसे हम लोग हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के अस्थायी समापन को कहते हैं? जब मासिक धर्म एकदम समाप्त हो जाता है किसी स्त्री में, एकदम से खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग रजोनिवृत्ति बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे हम लोग मेनोपाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर मेनोपाउस या रजोनिवृत्ति होता है। ठीक है, किसी स्त्री में मासिक धर्म का अस्थायी समापन मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटरनस जेली दिखाई देती है। जो वाटरनस जेली होती है वो कहाँ दिखाई देती है? ठीक है, पहला है प्लेसेंटा में, दूसरा नाभिनाल में, तीसरा ओवरी में और चौथा वेजाइना में। तो इसका राइट आंसर है नाभिनाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नाभिनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को बढ़ाती है? ऐसा कौन सा प्रक्रिया होता है या क्रिया होता है जिसमें गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का संकुचन जो है वो बढ़ जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है हाइपरट्रॉफी, दूसरा है डेसिडुअलाइजेशन, तीसरा है हाइपरप्लेसिया और चौथा दिया हुआ है डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो प्रक्रिया होती है उसमें गर्भाशय का जो संकुचन है वो बढ़ जाता है या गर्भाशय का आकार जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के दौरान कौन सा टीका प्रतिबंधित नहीं होता है या गर्भाशय के दौरान हम लोग कौन से टीका का यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है रूबेला, टिटनेस, खसरा और मम्स। तो इसका राइट आंसर है टिटनेस। टिटनेस को देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टिटनेस। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।